सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, साल की आखिरी एक्सपायरी भी खत्म हुई और कहीं ना कहीं जिस बात का हमें कल डर था कि कल मार्केट में साइडवेज ना रख दे पूरी एक्सपायरी को, वही किया मार्केट ने कहीं ना कहीं। हालांकि लेवल्स के हिसाब से जो ट्रेड करते हैं उनको दोनों टारगेट्स मिले, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। बैंक निफ्टी का ये दोनों टारगेट्स आए हमारे 553 के। निफ्टी की बात करें अगर, तो निफ्टी में बात करी थी हमने कि हमारे टारगेट्स होंगे मैक्सिमम 21,800 तक। मैंने आपको बोला था कि 21,800 800 वाले जो लेवल्स हैं यहाँ पे मार्केट रुकता ही रुकता है, कहीं ना कहीं मार्केट वहां तक गया। लेकिन ट्रेड करने का तरीका अगर आपको पता नहीं था तो फिर भी आपने पैसे नहीं कमाए होंगे। मैंने भी आज पैसे नहीं कमाए क्योंकि लेवल्स के हिसाब से ट्रेड नहीं करता हूँ। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि लेवल सिर्फ मैं आपको देता हूँ क्योंकि मैं 12 बजे तक तो मार्केट देख ही नहीं पाता हूँ। उसके बाद देखा मैंने मार्केट। अभी मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाता हूँ। वैसे तो टेलीग्राम पे आप देख सकते हो 10,000 के आसपास का लॉस है हमारा आज। और लॉस जो हुआ है बेसिकली 3 बजे से 3:30 बजे तक जो मेरा नेट गया, मतलब मैं ट्रेड नहीं कर पाया वहाँ पे। आई थिंक मैं कवर कर लेता सारा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि अपने रिव्यू की, कि हमने क्या रिव्यू दिया था, उसके बाद कल की बात करेंगे। और जस्ट वन थिंग कि कल लास्ट डे है साल का ट्रेडिंग का, तो ये मत सोच लेना कि कल हम लॉस नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकता, उसके ऊपर प्रेशर ले लेते हो और हो सकते हो पूरा दिसंबर का प्रॉफिट उड़ा दो। काफी लोग ये करते हैं कि महीने का लास्ट दिन ये है, ये साल एंड है, वो एक ओकेजन बना देते हैं। उसको ओकेजन मत बनाना। तो जैसे भी जितना भी प्रॉफिट बनाया, अगर आपने दिसंबर में अगर मेरे को फॉलो करते हो लेवल्स के हिसाब से, तो उसको प्रोटेक्ट करना। हो सकता है कल ट्रेडिंग अवॉइड भी कर सकते हो आप। ठीक है। अब हम बात करते हैं आज की। देखो, आज हमने निफ्टी में कल क्या बात करी थी, 21,685 के ऊपर बाय करेंगे। 735 799 हमारे टारगेट थे। अब मार्केट में आपको पता है हमारा रूल क्या होता है। हमारे लेवल के ऊपर गैप अप ओपन हुआ, जिसकी उम्मीद भी थी, कल हाई पॉइंट पे बंद हुआ था। मार्केट में डिप लगा, हमारे लेवल के आसपास है। यहाँ पे एक कौन सी कैंडल बनाई इसने, टच करके कैंडल हैमर बनाई, इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते थे। और ये स्टॉप लॉस लगाते हैं आप। टारगेट आपके ये और ये यहाँ तक का बैठना था आपको। ठीक है। अगर आप ये कैंडल देखोगे, 10-5 की कैंडल है और इसका हाई है आपका 21,707। यहाँ पे फोकस करो, 21,707। तो आप 21,700 की कॉल लेते हैं 10-5 की कैंडल के हाई के ब्रेक होने के बाद, मतलब 10-6 पे आपने मान लिया होगा। तो मैंने यहाँ पे कॉल लगाई हुई है। तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे, 10-5 पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हम यहाँ कहीं मार्केट में चल रही है 54 रुपए के आसपास की। तो अगर आपने 54 रुपए की भी ली होगी, तब भी मार्केट में अगर आप देखो, ये 12-27 पर सीधा 98 रुपये, मतलब डबल हो गई थी ऑलमोस्ट। और 98 रुपये तक गई थी। लेकिन अगर लास्ट तक बैठे होगे तो 78 पे बंद हुई है आपको, क्योंकि टारगेट हमारा लास्ट में आया है बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे देखोगे, टारगेट बिल्कुल लास्ट में आया है। हालांकि बीच में अगर कहीं आपने डबल पे निकल गए होंगे तो भी आपको एंड तक भी बैठे होंगे, तब भी आपको वहाँ पे 20-30-40% का लाइक प्रॉफिट ही हुआ है। अगर आप 54 पे भी खरीदी थी तो 78 में, मतलब 24 पॉइंट होते हैं और 30% के आसपास होते हैं, 30-40% के आसपास। लेकिन पॉइंट वो ये है कि क्या आप बैठ पाए इतना, क्योंकि इतना बैठना ही एक बड़ी बड़ी बहुत बड़ी स्किल है। इसके लिए आपको छोटी क्वांटिटी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मैं जो सोच रहा हूँ, मतलब जनवरी में करने की, जनवरी में मैं सोच रहा हूँ छोटी क्वांटिटी से थोड़ा ट्रेड करना और थोड़े लंबे ट्रेड लेना। मतलब पोजिशनल भी होंगे उसमें उसमें इंट्राडे भी होंगे, काफी चीजें होंगी। क्योंकि स्कैल्पिंग इज नॉट वर्किंग, मतलब मेरे लिए तो काम नहीं कर रही है आजकल। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, या तो मैं थोड़ा ज्यादा ही घुस रहा हूँ उसमें, या मेरे को टाइमिंग ऐसी हो रही है मेरी कि मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ कुछ। मैं एक 10 रूल्स की लिस्ट बनाऊंगा, उसका एक वीडियो मैं डालूंगा कल, कि वो 10 गलतियां जो मैंने इस साल में करी हैं, वो ताकि आप ना करो, ताकि अगले साल में मैं भी रिपीट नहीं करूंगा उसको। ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के रिव्यू की। निफ्टी का रिव्यू हो गया। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज हुई। बैंक निफ्टी में हमारे टारगेट्स 553 तक थे। हमारे लेवल के आसपास आया मार्केट, ऑलमोस्ट 10-5 पे ही आया यहाँ पे भी। और इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते थे। यहाँ पे आपकी कॉल बनती थी 48,400। अगर 48,400 की कॉल का प्राइस देखूँ मैं 10-5 पे, तो ये भी मैंने खोला हुआ है। तो 10-5 पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये आपको मिल रही थी ऑलमोस्ट 148 की, और बीच में 148 से 230 या 240 तक गई थी। 241 तो मतलब 80-90 पॉइंट आपको इसमें भी मिल रहे थे। अगर एंड तक आप इसमें रुके होगे तो इसमें आपको लॉस होगा। देखो 40 पॉइंट का, 108 पे बंद हुई है। इसलिए कहते हैं कि टारगेट आपको एक परसेंटेज डिफाइन करनी ही पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन प्राइस पे निकलना ही पड़ेगा। टारगेट्स हमारे दोनों आए, लेकिन उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। आपको यहीं पे निकल जाना चाहिए था 1.5 पे। अगर आप 1.5 पे देखोगे यहाँ पे, तो 1.5 के आसपास ही आपका टारगेट आया। अगर मैं यहाँ देखूँ 1.5 पे ऑलमोस्ट 236 के आसपास का, 100 कितने पे, 140 पे 236 तक गया। और यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए था, क्योंकि आपके चार्ट पे टारगेट आ गए थे। चार्ट पे टारगेट और स्टॉप लॉस देखने हैं आपको, रेदर देन ऑप्शन पे। ठीक है। ये हमारी बात हो गई बैंक निफ्टी की रिव्यू की। निफ्टी का रिव्यू हो गया, बैंक निफ्टी का रिव्यू। अब कल क्या हो सकता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी पे चलते हैं, सबको डिलीट करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो, अब डेली चार्ट पे क्या हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बन रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी मार्केट लगातार 1-2-3 लगातार मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और क्लोजिंग ऊपर ही हो रही है। तो आज भी ये हुआ है। अब प्लस मार्केट में हमारे पास एक जोन है, ये 48,200 से लेकर हमारा ये वाला जो ओपनिंग का जोन है 48,300 तक का। इस जोन के अंदर जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है, तब तक मार्केट बुलिश रहेगा। जब तक मार्केट 48,200 के अंदर नहीं आ जाता, तब तक हम नहीं कह सकते कि मार्केट नेगेटिव होगा। हालांकि जब मार्केट 48,200 पे आता है, वो तब वहां से भी बाइंग ही आ सकती है। तो आज की कैंडल अगर आप देखोगे, एक डोजी बनी है। तो आज काफी कंफ्यूजन हुई बाइंग और सेलर की। अब एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है, ये रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है। अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है, इसका हाई कितना है, 48,636, ये मार्क कर लो। इसका लो कितना है, इसका लो है हमारा 48,343। लेकिन लो के नीचे क्या याद रखना है हमें, कि 48,200 का लेवल है। तो लो मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ अभी, 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं। अगर मैं इसके 15 मिनट के चार्ट पर चल के देखूँ, तो अब यहाँ पे देखो, बाइंग आपकी कैसे होगी। बाइंग आपकी इसके ऊपर हो सकती है, एक मिनट गाइस, बाइंग आपकी इसके ऊपर हो सकती है,
ये वाला लेवल कहाँ से आ गया, एक मिनट इसको डिलीट कर देते हैं। बाइंग आपकी 639 के ऊपर हो सकती है। टारगेट अब हमारे और ऊपर 300-400 पॉइंट के और ऊपर टारगेट खुल रहे हैं। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि ऊपर की अगर तरफ अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो लॉजिकल टारगेट लगाने की कोशिश करो, और या कुछ भी नहीं आता आपको तो 100 पॉइंट का ब्लॉक ले लो। 639 के ऊपर पहला टारगेट 750 का, 750 से 850 का जोन। अगेन ये बैंक निफ्टी में वही लेवल है जैसे मैंने बताया, निफ्टी में 800 के लेवल्स यहाँ मतलब 200 पॉइंट के गैप पे रुकता जरूर निफ्टी, ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है। 650, 700, 850 ये वाले रेजिस्टेंस होते हैं। तो 850 तक का मैक्सिमम टारगेट रखेंगे। इसके भी ऊपर निकल गया तो ऑब्वियसली 49,000 तक भी मार्केट जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना, क्योंकि फ्राइडे भी है। बाइंग साइड थोड़ा सा इग्नोर करना। अगर मार्केट कोई शूटिंग सा बनाता है हमारी लेवल यहाँ पे इसके आसपास या कोई इंगल्फिंग बनाता है तो यहाँ पे सेलिंग के लिए देखना रहता है बाइंग। बाइंग के लिए तभी देखना जैसे मैंने बताया, गैप अप का सेटअप क्या होता है, गैप अप हुआ, डिप आया, उसका जब डे हाई ब्रेक करेगा जिस भी दिन सेकंड हाफ में, तब जाके आप बाइंग कर सकते हो। अगर गैप अप हुआ तो इमीडिएट बाइंग मत करना। ठीक है, फ्लैट हो रहा ओपन हुआ तो ये लेवल सब आपके हैं। अब सेलिंग कहाँ करनी है देखो, 297 का लेवल मैं आपको नहीं दूंगा। मैं आपको सेलिंग के लिए अभी भी बोलूंगा कि सेलिंग के लिए हमें थोड़ा सा सेफ ही चलना पड़ेगा। हम इतना एग्रेसिव नहीं हो सकते जब तक मार्केट, हमारा 48,150 का लेवल था कल का, कल वाला लेवल ही लिए मैं आज रखूंगा 48,100। जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं आएगा तब तक सेलिंग नहीं होगी। अगर आप ध्यान से देखो, देखो इस जोन को आप बाइंग सेलिंग दोनों तरह यूज कर सकते हो। ये मार्केट में रेसिस्टेंस था बहुत तगड़ा, ब्रेक नहीं हो रहा था। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, मान लो 48,500 के आसपास नीचे आ रहा है, ठीक है, मैं आपको ये वाला लेवल क्यों नहीं दे रहा। एक अगर आप चाहो तो डे लो को नीचे ले सकते हो एक चांस, लेकिन मैं फिर बोलूंगा वेट करना, नीचे आने दो उसको। यहाँ पे अगर कोई इंगल्फिंग बनाती है, बनाता है कोई शूटिंग स्टार बनाता है, या फिर कोई कोई भी यहाँ पे बुलिश पैटर्न कोई रेंज बना के ब्रेकआउट करता है ऊपर, तब हम बाय करेंगे। अगर रेंज बना के नीचे जाएगा तब हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, टारगेट हमारे इस केस में क्या रहेंगे, टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं, एटलीस्ट 47,930। कल वाला ही ट्रेड सेम ट्रेड है, मतलब यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिल सकते हैं। तो सेम ट्रेड यहाँ पर है। और इसमें भी पहला टारगेट आपका क्या होगा, 48,050, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। 48,17 या 30, 50 से 30 का जोन। और सेकंड टारगेट आपका 47,935। बट अगेन याद रखना ये बाइंग जोन भी बन सकता है, तो बाइंग और सेलिंग यहाँ पे डिसाइसिव होगी। बाकी वो टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ऊपर की बाइंग की बात करूँ तो ऊपर की तरफ बाइंग इस तरह से होगी, गैप अप हो जाता है तो सेलिंग हो सकती है अगर कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है हमें तो। ठीक है, गैप अप के केस में बाय मत करना। ये बात होगी बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। वीडियो थोड़ा छोटा सा छोटा रखेंगे आज थोड़ा सा मेरा नेट की वजह से वो जो लास्ट में हुआ, मूड खराब है, कोई कहीं लास्ट में रॉसी कवर नहीं कर पाया मैं अपना आज। तो थोड़ा सा लाइक मैं वीडियो बनाना ही चाह रहा था लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं बना ही देते हैं यार। अगर यहाँ पे बात करें अगर हम सबसे पहले डेली चार्ट पे, तो निफ्टी में तो अनस्टॉपेबल रैली चल रही है कहीं ना कहीं। एक रेड कैंडल आगे शॉर्टर्स को इनवाइट करा, मार्केट लगातार ऊपर जाता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इतना हेल्दी नहीं जाने वाला ऊपर, क्योंकि मार्केट में सबको ही अब ये लग रहा है कि मार्केट में सेलर्स भाग चुके होंगे, तो बायर्स यहाँ पे और आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब सबको उम्मीदें खत्म कर देंगे तो मार्केट फिर से नीचे जाएगा। हालांकि अगर मैं ब्रेकआउट के हिसाब से देखूं तो मार्केट में अभी एक बार 21,550 का लेवल टेस्ट होना चाहिए। 550 या हमारा जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 600 का लेवल टेस्ट होना चाहिए। तो अगर कल का लो, आज का लो ब्रेक होता है, कल आज का लो है 678, 678 ब्रेक होता है अगर, तो 580 तक एक 100 पॉइंट का जोन मिल सकता है हमें। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं ऊपर की साइड, जैसा मैंने कहा 21,800 के लेवल पे रुका है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी है सिचुएशन। 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं। लेवल की बात करें अगर हम, तो 806 तो नहीं रखूंगा मैं इसको, हम कम से कम बफर देंगे 820 तक का, जो कि हम हमेशा करते हैं। 821 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट उस केस में आपका 21,900 तक का रहेगा, 890 तक का। ठीक है, ये आपके हो गए निफ्टी का। अगर मैं बात करूं सेलिंग की, तो सेलिंग हमारा 687 आज के लो के नीचे ही लेके जाएंगे इसको। 675 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, 674। टारगेट हमारा रहेगा 582 तक का। ये जो ब्रेकआउट जोन आया था यहाँ तक मार्केट एक बार आना चाहिए रिटेस्ट करने, उसके बाद यहाँ पे अगेन ये एक प्रीवियस ऑल टाइम है था हमारा, अगर आप देखोगे पीछे तो ये फिर से एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर मार्केट गिरता आता है यहाँ पे आपका छूट जाता है मान लो ट्रेड, तो यहाँ पे भी आप अगेन सेम चीज करोगे। यहाँ पे अगर कोई हैमर बनती है, कोई इंगल्फिंग बनती है, तीन पैटर्न जो मैंने आपको बताए हुए हैं, वो तीन पैटर्न ही हमेशा मोस्टली काम करते हैं। उस हिसाब से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इस तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।